पृथ्वी के पास से गुजरा 1000 मीटर का एक एस्टेरॉयड, नासा करेगा मून डस्ट की परचेजिंग, रॉकेट 3.0 का लॉन्च हुआ फेल और चंद्रयान 3 के लॉन्च को लेकर आई एक बहुत बड़ी अपडेट। आज के एपिसोड में हम इन्हीं स्पेस अपडेट्स के बारे में आपसे डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। आज की पहली अपडेट पृथ्वी के पास से गुजरने वाले एक बड़े एस्टेरॉयड को लेकर है। आपने हमारी पृथ्वी के पास से आए दिन एस्टेरॉयड्स के गुजरने की खबर तो सुनी होगी, लेकिन यह एस्टेरॉयड या तो बहुत छोटे होते हैं या फिर पृथ्वी से बहुत ही दूर होते हैं। इसी के रिगार्डिंग ब्राजील के एक एस्ट्रोनॉमर के द्वारा एक ऐसे एस्टेरॉयड को डिस्कवर किया गया है जो कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड था और 10 सितंबर को हमारी पृथ्वी के करीब से गुजरा था। ब्राजील के लियोनार्डो एमरल ने पृथ्वी के पास से गुजरने वाले इस एस्टेरॉयड, जिसका नाम 2020 QU6 रखा गया है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी। यह एस्टेरॉयड 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर का एक एस्टेरॉयड था, जो कि एक मीडियम साइज के एस्टेरॉयड की कैटेगरी में आता है। और अगर इतना बड़ा कोई भी एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है तो इससे पूरी पृथ्वी पर भयानक तबाही मच सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2020 QU6 एस्टेरॉयड पृथ्वी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए 40 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजर चुका है और इस बात की पुष्टि अर्थ की प्लेनेटरी सोसाइटी की तरफ से भी की जा चुकी है। लेकिन अब नासा के न्यू सिस्टम, जो कि पृथ्वी पर स्पेस से आने वाले खतरों पर नजर रखने के लिए लॉन्च किया गया था, की मदद से इस 2020 QU6 एस्टेरॉयड की ट्रैकिंग की जा रही है, क्योंकि ऐसे एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। आज की दूसरी अपडेट नासा के द्वारा मून डस्ट की परचेसिंग को लेकर है। नासा एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइडेस्टाइन ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह बताया कि नासा द्वारा अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से मून की डस्ट को परचेस किया जाएगा और अब जो प्राइवेट कंपनीज मून पर लैंडिंग करना चाहती हैं, वह वहां से मून डस्ट को कलेक्ट करके नासा को सेल कर सकती हैं। और नासा द्वारा 50 से लेकर 500 ग्राम तक की मून डस्ट को 15,000 से लेकर $25,000 में खरीदा जाएगा, जिसमें से 80% अमाउंट मून की डस्ट को नासा को हैंडओवर करने के बाद दिया जाएगा, 10% अमाउंट नासा के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद और 10% अमाउंट उनके इस मून प्रोग्राम की लॉन्चिंग के बाद रिलेटेड कंपनीज को दिया जाएगा। नासा का मून डस्ट परचेज करने का मेन मोटिव मून के रिसोर्सेज को सेल करने का है और मून पर ह्यूमन की प्रेजेंस बनाए रखना है और साथ ही उसकी डस्ट की डिटेल स्टडी और इसको नासा के अलावा कई सारी कंट्रीज को सेल करने का भी है। आपको बता दें कि अपोलो प्रोग्राम में नासा द्वारा 382 किलोग्राम तक के वेट की लूनर डस्ट और रॉक्स को अर्थ पर लाया गया था और अगर नासा का मून डस्ट परचेसिंग का यह प्रोग्राम सक्सेसफुल रहता है तो बाद में नासा और भी कई सारे प्लैनेट्स एस्टेरॉयड की रॉक्स और डस्ट को सेल करने का प्लान बनाकर अर्थ पर उनका बिजनेस करेगी। और इस मून डस्ट सेलिंग प्रोग्राम के लिए नासा ने RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को भी जारी कर दिया है। आज की तीसरी अपडेट इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन को लेकर है। भारत के चंद्रयान 2 मिशन की मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग न हो पाने के कारण इसरो द्वारा भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर तेजी से काम किया जा रहा है और सेंट्रल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा भारत के चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग 2020 के स्टार्टिंग में करने का स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी बिल्कुल अच्छी तरह से अपने वर्क को अंजाम दे रहा है और अपने एक्सपेरिमेंट को मून के ऑर्बिट में कर रहा है और ये लगभग 7.5 सालों तक ऐसे ही गुड परफॉर्मेंस देता रहेगा। इसीलिए भारत के चंद्रयान 3 में केवल लैंडर और रोवर शामिल होगा और इसकी डिजाइन चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर की डिजाइन की तरह होने वाली है। चंद्रयान 3 के प्रपोल्सन सिस्टम में काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं और इसके थ्रस्ट को बढ़ाया गया है। इसकी टेस्टिंग अभी फिलहाल तो नहीं की गई है, लेकिन चंद्रयान 3 के इस लैंडर और रोवर की जोड़ी की जल्द ही टेस्टिंग शुरू होने की उम्मीद है और चंद्रयान 3 मिशन को 2021 के मई महीने तक लॉन्च किया जाएगा। बाकी इसरो के रिगार्डिंग एक और अपडेट यह भी है कि इसरो द्वारा 11 सितंबर को इंडियन प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग करी गई थी, जिसमें उनके आगे के प्रोग्राम्स, प्लान्स और उनके द्वारा इसरो की फैसिलिटीज का यूज करने की बात करी गई थी। इस मीटिंग में स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल, पिक्सल और बेलाट्रिक्स आदि प्राइवेट कंपनियां शामिल थी। आगे की अपडेट जानने से पहले अगर आपने अब तक हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी आगे की और वीडियोस को बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे।
आज की चौथी अपडेट अमेरिका के प्राइवेट सेक्टर के स्टार्टअप अस्त्रा के लॉन्च को लेकर है। कैलिफोर्निया बेस्ड प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप अस्त्रा के द्वारा कल यानी 12 सितंबर को अपने 3.1 रॉकेट का टेस्ट किया गया था, जो कि सॉफ्टवेयर ग्लिच के चलते कुछ दूर ऊपर जाकर अपने फर्स्ट स्टेज के इंजन के शट ऑफ होने के कारण फेल हो गया था। आपको बता दें कि रॉकेट 3.1 एक 12 मीटर्स लॉन्ग रॉकेट है, जो कि अस्त्र की पहली स्पेस फ्लाइट थी। लेकिन अस्त्र के द्वारा अपने इस रॉकेट के फेल होने के बाद यह स्टेटमेंट जारी किया गया है कि 2020 के एंड से पहले वह अपने एक नए रॉकेट को दोबारा टेस्ट करेंगे। बाकी रॉकेट के लॉन्च के 30 सेकंड के बाद इसके अर्थ पर आकर एक्सप्लोड होने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है और आगे की अपडेट्स हम आपको इसी चैनल पर बताते रहेंगे। हिंदी स्पेस चैनल के द्वारा एक नई वीकली स्पेस अपडेट सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें हम हर एक वीक की टॉप 10 स्पेस अपडेट्स हर मंडे को अपलोड करेंगे। टॉप 10 स्पेस अपडेट्स का एपिसोड कल आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।